नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशानी के सफर की वो दास्तान जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आपने देखा होगा कि कैसे एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की जिसे हर कदम पर नीचा दिखाया गया, आखिर में एक शेरनी बनकर दहाड़ती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक सीख है कि सच की राह पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ईशानी की ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको अपनी ताकत का एहसास कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ईशानी की अग्नि परीक्षा, सत्य का संग्राम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे ईशानी के साथ घर में हर रोज बदसलूकी होती थी। नंदिनी, यश और बाकी सब उसे हर बात पर ताना मारते थे। उसे घर की नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था, लेकिन ईशानी ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी, एक उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक होगा। वो हर अपमान को सहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा सच्चाई के लिए धड़कता था। मुझे तो याद है वो सीन जब ईशानी अपने हाथ में वो लीगल नोटिस लिए खड़ी थी। यार, उस वक्त तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक पल के लिए लगा ये लड़की तो तूफान लाएगी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास, वो दृढ़ता, ऐसा लगा मानो वो कह रही हो, अब बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो कहती है, हमारे पास सच की ताकत है, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं कोर्ट जाऊंगी और नंदिनी को सजा दिलाकर रहूंगी। यार, ये डायलॉग नहीं था, ये तो एक ऐलान था। एक ऐसी लड़की का ऐलान जिसे सबने कमजोर समझा था, लेकिन जिसने अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी आवाज बुलंद की। और फिर आता है शाश्वत का वो सवाल। ईशानी, तुम्हें पता है ना आजकल वकील कितने महंगे हो गए? उनकी फीस, उनके चार्जेस, हम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही हार जाएंगे। ये सवाल नहीं था, ये समाज का वो कड़वा सच था जो अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन ईशानी ने क्या जवाब दिया? आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किसी को हारने नहीं दूंगी। वाह, क्या गजब का आत्मविश्वास था यार। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे हैं या मैं किसी बड़े वकील को जानती हूँ। उसने कहा, मैं किसी को हारने नहीं दूंगी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ शाश्वत के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उन सभी लोगों के लिए लड़ रही थी जिन्होंने नंदिनी को धोखा दिया था। मुझे तो वो पल याद है जब शाश्वत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा था, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, फिर भी तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हो? यार, ये तो किसी भी इंसान को पिघला दे। सोचो, जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया हो, जिसके घर में तुम हमेशा अपमानित होती रही हो, और वो ही इंसान आज तुमसे पूछ रहा है कि तुम हमारे लिए क्यों कर रही हो। ईशानी ने क्या जवाब दिया? क्योंकि मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ। मैंने कई बार सच को हारते देखा है, लेकिन अब और नहीं। अब सच्चाई की जीत होगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना लड़ना पड़े। दोस्तों, ये बात सिर्फ सीरियल की नहीं है, ये बात हम सबकी जिंदगी पर भी लागू होती है। कितनी बार हम अन्याय होते देखते हैं और चुप रह जाते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, कौन लड़ाई करेगा। लेकिन ईशानी ने दिखाया कि जब सच्चाई तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर आता है यश का वो एंट्री। अरे बाप रे, जैसे ही वो घर में घुसता है और ईशानी को देखता है, उसका चेहरा तो गुस्से से लाल हो जाता है। मुझे तो लगा अब तो पक्का बवाल होगा, और हुआ भी वही। वो ताने मारता है, तुम फिर यहाँ इस घर में क्या करने आई हो? तुम तो इसे छोड़कर जा चुकी थी, तो अब वापस आने की क्या जरूरत थी? यार, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी गलती नहीं देखते, बल्कि हमेशा दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। लेकिन पीहू और बुआ जी ने सही किया जब उन्होंने यश को रोकने की कोशिश की। पीहू तो चिल्लाकर कहती है, भैया अब तो समझो, नंदिनी ने हमें धोखा दिया है। उसने बाबा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, हमें लीगल नोटिस भेजा है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। यार, ये बात तो कितनी सच्ची थी। नंदिनी ने पूरे परिवार को धोखे में रखा था और यश को अभी भी होश नहीं था। लेकिन यश, वो तो हंसने लगता है। तो क्या हुआ, ये सब हमारे घर का मामला है, इस औरत को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ईशानी की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, इसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। यार, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी होती है, भले ही पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। लेकिन शाश्वत ने क्या गजब का जवाब दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो जाओ, लेकिन ये मत भूलना, आज जिस छत के नीचे तुम खड़े हो वो इसी ईशानी की वजह से बची हुई है।
यार ये होता है असली बाप, जिसने अपनी गलती मानी और सही का साथ दिया। यश तो बिना कुछ बोले चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद घर का माहौल कितना भारी हो जाता है। मुझे तो लगा अब तो सब खत्म हो गया। और फिर आता है ईशानी और अनुराग के बीच का वो सीन। यार मुझे तो इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद है। अनुराग पूछता है, ईशानी आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम फिर उसी घर में जाकर उनके लिए क्यों लड़ रही हो जिन्होंने तुम्हें हर कदम पर अपमानित किया है? ये सवाल जायज था यार। कितनी बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया हम उसके लिए क्यों लड़े। लेकिन ईशानी ने क्या जवाब दिया? क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए ये जंग लड़ रही हूँ। वाह, ये डायलॉग नहीं था, ये तो एक घोषणा पत्र था। एक ऐसी औरत का घोषणा पत्र जिसने ठान लिया था कि वो अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। अनुराग गुस्से में कहता है, तो ठीक है, जाओ रहो वहीं उन्हीं के पास हमेशा के लिए। यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन ईशानी ने फिर भी शांत स्वर में जवाब दिया, जाऊंगी लेकिन लौटकर फिर तुम्हारे पास ही आऊंगी, सच की जीत के बाद। यार ये होता है सच्चा प्यार, जो जानता है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहना कितना जरूरी है। और फिर आता है वो कोर्ट रूम का सीन। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे। नंदिनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो शाश्वत की ओर देखकर कहती है, देखो मैंने कहा था ना, तुम्हारे पास कोई वकील नहीं मिलेगा। अब देखना कोर्ट में तुम्हारी हार कैसे होती है। तुम्हारी ईशानी ने भी तुम्हें धोखा दिया है। यार ये लोग हमेशा दूसरों को कमजोर समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस इंसान के साथ सच्चाई खड़ी हो वो कभी हार नहीं मानता। और जब जज साहब कोर्ट में प्रवेश करते हैं, केस की फाइलें खोली जाती हैं, नंदिनी का वकील साहब उठकर कहते हैं, माय लॉर्ड, विपक्ष की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं है। मिस्टर सेन गुप्ता ने कोई डिफेंस तैयार नहीं किया, इसीलिए मेरा मानना है कि ये केस सीधे हमारे पक्ष में निपटाया जाए। यार कोर्ट रूम में तो कानाफूसी शुरू हो गई थी। मुझे तो लगा अब तो सब खत्म हो गया, अब तो ईशानी नहीं। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी की नजरें उस ओर मुड़ती हैं। दरवाजा खुलता है और वहां खड़ी होती है ईशानी। यार उस पल जो मेरे चेहरे पर खुशी आई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। शाश्वत की आंखों में आंसू भर आते हैं। नंदिनी की मुस्कान गायब हो जाती है। यार ये होता है असली ड्रामा। जज साहब पूछते हैं, आप कौन है मिस? ईशानी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। उसकी चाल में वो दृढ़ता, चेहरे पर वो सच्चाई का तेज। वो कहती है, रुकिए जज साहब, इस केस की वकील मैं हूँ, ईशानी सेन गुप्ता। मैं खुद अपना केस लड़ूंगी। यार ये डायलॉग नहीं था, ये तो एक धमाका था। पूरे कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नंदिनी तो हंसने लगती है। वाह, जिस लड़की को कानून की ABCD भी नहीं आती, वो अब वकील बनकर आई है। अब तो तुम्हारा मजाक और भी ज्यादा बनेगा। लेकिन ईशानी बिना डरे उसकी आंखों में देखती है और शांत स्वर में जवाब देती है, जब किसी ने मेरे केस को लड़ने से मना कर दिया तो मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। क्योंकि जब इंसान के साथ सच्चाई खड़ी हो तो उसे किसी वकील की जरूरत नहीं होती। यार ये बात तो कितनी सच्ची थी। ये बात कोर्ट में बैठे हर शख्स के दिल को छू जाती है। अनुराग जो गैलरी में बैठा था, उसकी आंखों में भी गर्व झलकने लगता है। अब ईशानी अपने दिल की ताकत और दिमाग की सूझबूझ से केस संभालने वाली थी। कोर्ट में माहौल बदल जाता है। नंदिनी पहली बार डर जाती है, क्योंकि जिसे वो कमजोर समझती थी, वो आज उसके सामने एक ताकत बनकर खड़ी थी। ईशानी की ड्रेस, उसकी आंखों की चमक और आत्मविश्वास सबको ये एहसास दिला देते हैं कि अब जंग बराबरी की नहीं बल्कि न्याय की होने वाली है। दोस्तों, ये एपिसोड साबित करता है कि जब एक औरत ठान ले तो उसके सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये तो हर उस औरत की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहां पूरा कोर्ट रूम ईशानी की आवाज से गूंज उठा था, मैं खुद अपना केस लड़ूंगी। यार ये एक वाक्य नहीं था, ये तो एक आग थी जिसने ना केवल नंदिनी के आत्मविश्वास को बल्कि पूरे समाज की सोच को झकझोर दिया था। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई थी। उसके चेहरे पर ना तो डर था ना झिझक, बस न्याय की चमक थी। जज साहब ने चश्मा उतारते हुए कहा, मिस ईशानी सेन गुप्ता, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप खुद अपना केस पेश करना चाहती हैं? ईशानी ने सिर ऊंचा रखते हुए कहा, जी माय लॉर्ड, क्योंकि मेरे सच से बढ़कर कोई वकील नहीं हो सकता। यार ये सुनते ही कोर्ट रूम में तालियों की धीमी गूंज उठी थी। हालांकि जज ने तुरंत सबको शांत किया। नंदिनी का चेहरा अब तक के सबसे गहरे डर में डूब चुका था। उसकी हंसी जैसे किसी खाई में गुम हो गई थी। उसने अपने वकील की ओर देखा और धीरे से कहा, अब इसे रोकना होगा।
उसका वकील आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, माय लॉर्ड, ये तो कोर्ट की अवमानना है। कोई भी व्यक्ति बिना लॉ की डिग्री के अपना केस नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी ईशानी ने तुरंत जवाब दिया, माय लॉर्ड, कानून हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर वो चाहे तो अपना केस स्वयं लड़ सकता है, बशर्ते वो कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करे। यार, ईशानी की ये सूझबूझ देखकर तो मैं भी हैरान रह गई थी। जज साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा आपने मिस सेनगुप्ता, आप अपनी बात रख सकती हैं। सभी के चेहरे पर अब एक अलग ही उत्सुकता थी। अनुराग गैलरी में बैठा था, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। कुछ दिन पहले जिसने ईशानी को रोका था, वही आज समझ गया था कि ये लड़की किसी और मिट्टी की बनी है। ईशानी ने कोर्ट की ओर मुड़कर कहा, माय लॉर्ड, आज मैं इस कोर्ट के सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सच्चाई रख रही हूँ। वो सच्चाई जिसे झूठ और लालच ने सालों से दबाने की कोशिश की। नंदिनी ने न केवल इस परिवार को धोखा दिया, बल्कि एक पिता की मेहनत, एक बेटे की उम्मीद और एक स्त्री की अस्मिता से खिलवाड़ किया। यार, जैसे जैसे ईशानी बोलती जा रही थी, कोर्ट में हर शब्द बिजली की तरह गूंज रहा था। उसने सबूतों की फाइल खोली। ये है वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर नंदिनी ने फर्जी साइन करवाए। यहाँ देखिए, शाश्वत के हस्ताक्षर की तुलना करें, ये कॉपी मशीन से ट्रेस की गई है। यार, नंदिनी का वकील बीच में टोकता है, माय लॉर्ड, ये सब झूठ है, ये दस्तावेज एडिट किए गए हैं। लेकिन ईशानी तुरंत बोलती है, तो फिर कोर्ट टेक्निकल एनालिसिस करा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नंदिनी ने इस घर के हर सदस्य का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। शाश्वत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेंच पर बैठकर सोचता है, काश मैंने पहले ही इस लड़की पर भरोसा किया होता। यार, ये तो कितनी बड़ी बात थी। कोर्ट में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब जो लोग पहले नंदिनी के पक्ष में थे, वो भी एक दूसरे की ओर शक भरी निगाहों से देखने लगे। तभी नंदिनी अचानक चीख उठी, ये सब बकवास है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मेरे घर को मुझसे छीनना चाहती है। यार, ये लोग हमेशा दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। ईशानी शांति से उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं नंदिनी, मैं तुम्हारा घर नहीं, अपना हक मांग रही हूँ। ये घर उस पिता की मेहनत की निशानी है जिसने इस परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और तुमने उस मेहनत पर झूठ की परत चढ़ा दी। जज ने सख्त आवाज में कहा, मिस नंदिनी, कृपया संयम बनाए रखें, कोर्ट में ये हंगामा नहीं चलेगा। ईशानी ने आगे कहा, माय लॉर्ड, नंदिनी ने इन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने से पहले परिवार को ड्रग दिया था। पीहू और बुआजी उस वक्त अचेत थीं। मेडिकल रिपोर्ट्स इसके सबूत हैं। उसने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। यार, जज ने जब उन रिपोर्ट्स को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। नंदिनी का वकील तो चुप पड़ गया था। ईशानी ने एक एक करके सबूत पेश किए, बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज जिसमें नंदिनी को फाइल बदलते देखा जा सकता था। यार, कोर्टरूम में अब सबकी सांसें थम चुकी थीं। जज ने कहा, मिस्टर सेनगुप्ता, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शाश्वत खड़े होकर बोला, माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये लड़की हमारे परिवार में नहीं होती तो हम सड़कों पर होते। हम सबने इसे गलत समझा, पर इसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर ईशानी की आंखें भीग जाती हैं। यार, वो पल उसका जीवन का सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। कोर्ट लंच ब्रेक के लिए स्थगित होता है। बाहर जब सब निकलते हैं, नंदिनी गुस्से में ईशानी के पास आती है और कहती है, तुम सोचती हो कि तुम जीत जाओगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ईशानी शांत भाव से जवाब देती है, तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ खोने पर मजबूर किया है। अब डरने को कुछ नहीं बचा। अब बर्बादी नहीं, बस न्याय होगा। दोपहर बाद कोर्ट दोबारा शुरू होती है। नंदिनी के चेहरे पर अब वही आत्मविश्वास नहीं था, उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ ईशानी ने हर सवाल का जवाब सटीक और कानून की भाषा में दिया। उसने न केवल केस को मजबूत किया, बल्कि जज को ये विश्वास दिला दिया कि सच्चा है देर से आए, पर आता जरूर है। आखिर में जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट के सामने रखे गए सबूत और गवाहों के बयान को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि नंदिनी सेनगुप्ता ने धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध किया है। इसलिए कोर्ट नंदिनी को 3 साल की सजा और संपत्ति को शाश्वत सेनगुप्ता परिवार के नाम वापस करने का आदेश देती है। यार, ये सुनते ही कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। पीहू और शाश्वत ईशानी के पास दौड़कर आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। शाश्वत कहता है, हमने तुम्हें देर से पहचाना ईशानी, लेकिन आज तुम्हारे कारण हमें हमारा घर, हमारी इज्जत सब वापस मिल गया। ईशानी मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में सुकून। वो धीरे से कहती है, अब जीत सिर्फ मेरी नहीं, सच्चाई की है। यार, ये पल तो कितना इमोशनल था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अनुराग उसके सामने आता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। अनुराग कहता है, तुमने कहा था ना, सच की जीत के बाद लौट आओगी।
आज मैं तुम्हारे सच पर गर्व करता हूँ। ईशानी हल्की मुस्कान से जवाब देती है, कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर भरोसा रखना। आज वही भरोसा मुझे यहाँ तक लाया। जैसे ही वो कोर्ट की सीढ़ियां उतरती है, कैमरों की फ्लैशलाइट्स चारों ओर चमकने लगती हैं। लोग कहते हैं ये वही लड़की है जिसने अपने दम पर झूठ को हराया। और ईशानी बस आसमान की ओर देखती है, मानो कह रही हो सच की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। दोस्तों, कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किसी की नज़र ईशानी पर थी। वो लड़की जिसने अपने साहस से न सिर्फ झूठ को हराया बल्कि सच्चाई को नया सम्मान दिलाया। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया वाले उसके चारों ओर घिर जाते हैं। कैमरों की फ्लैशलाइट्स उसकी आंखों में चमक रही थीं, लेकिन इस चमक के पीछे था आत्मविश्वास का उजाला। एक रिपोर्टर ने माइक बढ़ाते हुए पूछा, मिस ईशानी, आपने बिना किसी लॉ की डिग्री के केस जीता, वो भी इतनी ताकतवर नंदिनी के खिलाफ, आपको डर नहीं लगा? ईशानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो डर खुद पीछे हट जाता है। मैंने सिर्फ वही किया जो हर औरत को करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए खड़ा होना। यार, पीहू और बुआ जी किस बात पर भावुक होती हैं। शाश्वत की आंखें अब भीगी थीं। वो ईशानी के पास आकर धीरे से कहता है, अगर तेरी माँ होती ना तो आज तुझ पर गर्व करती। ये सुनकर ईशानी का दिल भर आता है। वो आंसुओं को रोकते हुए कहती है, शायद यही उसकी दुआ की कि मैं हार नहीं मानूं। उसी समय कोर्ट के बाहर नंदिनी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था। उसका चेहरा अब तक के सबसे बड़े पछतावे में डूब चुका था। वो आखिरी बार पीछे मुड़कर ईशानी की तरफ देखती है और कहती है, तुमने जीत तो ली, लेकिन अब देखना दुनिया तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। ईशानी ने शांत स्वर में कहा, जो चैन सच्चाई से मिलता है वो किसी झूठ से नहीं छिन सकता। पुलिस की गाड़ी दूर निकल गई, लेकिन उसकी गूंज वहां खड़े हर व्यक्ति के दिल में रह गई। उस रात घर में लंबे समय बाद सुकून की हवा थी। जिस घर में दिनों से तनाव और झगड़े का माहौल था, वहां मुस्कानें लौट आई थीं। शाश्वत पूजा की थाली लेकर आया और बोला, आज भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें इतनी ताकत दी। सभी ने दिया जलाया और एक साथ प्रार्थना की। ईशानी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अनुराग उसके पास आया और बोला, तुम हमेशा खुद को अकेला समझती थी, लेकिन आज तुम्हारे पीछे पूरा परिवार खड़ा है। ईशानी मुस्कुराई और कहा, परिवार तो वही होता है जो हर गलती के बाद भी अपनाए। मैं खुश हूं कि आज ये सब मेरे अपने हैं। अनुराग ने कहा, और मैं खुश हूं कि मेरी जिंदगी में तुम जैसी औरत आई जिसने मुझे भी सच्चाई की कीमत समझाई। यार, दोनों की आंखों में एक अनकहा सुकून था। अगले दिन सुबह सुबह अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी, युवती ने खुद अपना केस लड़कर जीता इंसाफ। ईशानी सेनगुप्ता बनी प्रेरणा। यार, ये खबर शहर से लेकर गांव तक चर्चा का विषय बन गई। कॉलेजों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर हर जगह सिर्फ एक नाम था, ईशानी सेनगुप्ता। शहर के लॉ कॉलेज से कॉल आया। प्रिंसिपल ने कहा, मिस ईशानी, हम आपको हमारे कॉलेज में न्याय की आवाज नामक सेमिनार में सम्मानित करना चाहते हैं। ये सुनकर ईशानी कुछ पल को चुप रही, फिर बोली, मैं कोई हीरो नहीं, बस एक लड़की हूं जिसने हार मानने से इनकार किया। उसी शाम कॉलेज में उसका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह हुआ। स्टूडेंट्स ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। वहां खड़े एक प्रोफेसर ने कहा, कभी कभी किताबों से ज्यादा सच्चाई सिखा जाती है जिंदगी, और ईशानी, तुमने यही किया। वो मंच पर आई और बोली, जब मैंने ये केस खुद लड़ने का फैसला किया तो हर किसी ने मुझे पागल कहा, पर मैंने ये बात समझ ली थी कि अगर औरतें अपने लिए नहीं लड़ेंगी तो कोई और नहीं लड़ेगा। न्याय कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। यार, तालियों की गूंज से सभागार भर गया। कई लड़कियों की आंखों में प्रेरणा की चमक थी, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी शांत नहीं होती। उसी रात एक अज्ञात नंबर से ईशानी को फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, तुमने नंदिनी को जेल भेज दिया, पर खेल खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे और भी लोग हैं और अगला निशाना तुम हो। ईशानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर सच्चाई का रास्ता आसान होता तो उसे लड़ाई नहीं कहते। उसने फोन रख दिया, लेकिन भीतर एक हल्का डर जरूर बैठ गया। अगले दिन अनुराग उसके घर पहुंचा। ईशानी, तुम्हें किसी सुरक्षा की जरूरत है, ये मामला बड़ा हो चुका है। ईशानी ने दृढ़ आवाज में कहा, अनुराग, अब मैं डरकर नहीं जी सकती। अगर सच के रास्ते पर खतरे हैं तो मैं उन्हें झेलने के लिए तैयार हूं। अनुराग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। यार, दोनों की आंखों में अब रिश्ते का नया भरोसा था, न पुराने गिले न दूरी। उसी बीच जेल में नंदिनी किसी से मुलाकात कर रही थी, एक रहस्यमय शख्स जिसके चेहरे पर साया था। उसने कहा, चिंता मत करो नंदिनी, तुम अकेली नहीं हो, ईशानी को हराना मेरा काम है। नंदिनी की आंखों में फिर एक शैतानी चमक लौट आई। वो बोली, उसे जितना जल्दी उठा लो उतना अच्छा। अगले ही दिन ईशानी की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। वो मुश्किल से बची। शाश्वत और अनुराग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, शुक्र है कि बड़ा हादसा टल गया। अनुराग गुस्से में बोला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, साजिश है। ईशानी धीरे से बोली,
शायद ये इस बात का सबूत है कि सच की जीत किसी को हजम नहीं हो रही। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि किसी ने रात में उसकी कार के पास जाकर कुछ किया था। ये देखकर अनुराग बोला, अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा केस है। ईशानी ने कहा, नहीं अनुराग, ये केस नहीं, अब मिशन है। मुझे उस असली गुनहगार तक पहुंचना होगा जिसने नंदिनी को उकसाया। जैसे जैसे वो जांच में आगे बढ़ती गई, परत दर परत नए राज खुलते गए। नंदिनी के पीछे एक बड़ा कारोबारी निकला, राजवीर चौधरी, जो शाश्वत की कंपनी का पुराना पार्टनर था और जिसने खुद को बचाने के लिए नंदिनी का इस्तेमाल किया था। ईशानी ने फैसला किया कि अब वो ये मामला कोर्ट तक नहीं बल्कि समाज तक लेकर जाएगी। अगले हफ्ते उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां मीडिया, पुलिस और कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। ईशानी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, न्याय सिर्फ अदालत में नहीं मिलता। न्याय तब पूरा होता है जब समाज भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। नंदिनी तो मोहरा थी, असली खिलाड़ी अब सामने आएंगे। राजवीर की कंपनी पर छापे पड़े, कई घोटाले उजागर हुए। वो फरार हो गया, लेकिन उसका साम्राज्य ढहने लगा। शहर में फिर से ईशानी की चर्चा होने लगी। वो सिर्फ केस नहीं जीतती, इंसाफ का मतलब सिखाती है। आखिर एक शाम जब सब कुछ शांत लग रहा था, ईशानी अपने घर की छत पर बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी। वो आसमान की ओर देख रही थी, वही आसमान जिसने उसके हर तूफान को देखा था। अनुराग उसके पास आया, हाथ में कॉफी लिए। उसने पूछा, अब क्या सोच रही हो? ईशानी बोली, बस यही कि अब मैं डरना भूल गई हूँ। कभी मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खो दूंगी, पर आज समझ में आया, जो सच के साथ खड़ा होता है वो कुछ भी नहीं खोता, बल्कि खुद को पा लेता है। अनुराग ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम भी अपनी नई शुरुआत करें? ईशानी मुस्कुराई और कहा, नई शुरुआत, हाँ, लेकिन इस बार बिना झूठ, बिना डर के। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटियां बज रही थी। यार, कहानी का ये अंत नहीं था, ये उस नई यात्रा की शुरुआत थी जहां ईशानी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी, सच्चाई, साहस और नारी शक्ति का। दोस्तों, अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे उसकी ये नई लड़ाई समाज के उन लोगों से होगी जो अपनी ताकत और पैसे के बल पर कानून को मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ईशानी अकेली नहीं, उसके साथ पूरा देश खड़ा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहां ईशानी ने बारिश की बूंदों के बीच आसमान की ओर देखा था, मानो उसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया हो। लेकिन किस्मत के खेल कभी खत्म नहीं होते। अगले ही दिन सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे एक गुमनाम लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, सच की कीमत बहुत ऊंची होती है, तैयार रहो। ईशानी ने लिफाफा खोला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थी, उसके कॉलेज के दिनों की, उसकी माँ की और एक फोटो जिसमें वो और अनुराग मंदिर के बाहर खड़े थे। पीछे लिखा था, अब हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कौन जरूरी है। यार, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये साफ था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने तुरंत अनुराग को फोन किया। ईशानी, तुम एक बड़ी साजिश को हिला चुकी हो। राजवीर चौधरी जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते, पर याद रखना, अब तुम अकेली नहीं हो। उसी वक्त खबर आई कि राजवीर विदेश भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया। ईशानी ने डीएसपी से मुलाकात की और बोली, सर, अगर उसे देश से बाहर जाने दिया गया तो न सिर्फ हमारा केस कमजोर होगा, बल्कि वो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। ईशानी ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, ये सबूत शायद आपके लिए काफी होंगे। फाइल में राजवीर के बैंक स्टेटमेंट्स, नंदिनी के साथ उसके ईमेल्स और एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो कह रहा था, काम खत्म होने के बाद उस लड़की को भी गायब कर दो। डीएसपी ने फाइल देखते हुए कहा, मिस ईशानी, आपने जो किया है वो किसी वकील से कम नहीं। उसी शाम राजवीर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में फिर हलचल मच गई। ईशानी सेनगुप्ता ने किया बड़ा खुलासा, अरबों के घोटाले के पीछे का चेहरा बेनकाब। लेकिन सच्चाई जितनी बड़ी होती है उतनी ही खतरनाक भी। अगले दिन जब ईशानी अपनी कार से निकल रही थी, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल सवार ने उसकी गाड़ी पर पेट्रोल बॉम्ब फेंका। गाड़ी में आग लग गई, पर ईशानी किसी तरह बाहर निकल आई। अनुराग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। अनुराग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अब बहुत हुआ, अब ये खेल खत्म होगा। ईशानी, जो जरा सी भी कांप नहीं रही थी, बोली, अनुराग, अगर मैंने डरना सीख लिया तो जीतने का हक खो दूंगी। ये आग मेरे हौसले को नहीं, सिर्फ उनकी चालों को जलाएगी। पुलिस जांच में पता चला कि हमले के पीछे राजवीर के गुर्गों का हाथ था। उनमें से एक पकड़ा गया जिसने कबूल किया। राजवीर ने कहा था कि ईशानी को सबक सिखाओ, नहीं तो हम सब जेल में सड़ेंगे। अब पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया। ईशानी को सरकारी गवाह बनाया गया। उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा दी गई, लेकिन उसने साफ कहा, मैं छिपकर नहीं, खुलकर जीऊंगी। जो सच्चाई के साथ है उसे अंधेरे से डर नहीं।
इस बीच समाज में उसकी चर्चा अब किसी मिसाल से कम नहीं थी। कॉलेजों में लड़कियां उसकी बातें दोहरा रही थी कि अगर ईशानी कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एक टीवी चैनल ने उसे आमंत्रित किया। लाइव शो में एंकर ने पूछा, ईशानी, आपने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, अब अगला कदम क्या होगा? वो मुस्कुराकर बोली, अब मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई लड़की ना हो जिसे अपने अधिकार के लिए अकेले लड़ना पड़े। मैं एक फाउंडेशन शुरू कर रही हूँ, सत्यम नारी ट्रस्ट। ये उन महिलाओं के लिए होगा जो घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी या अन्याय का सामना कर रही हैं। यार, ये खबर फैलते ही लोग उसकी तारीफ करने लगे। कई महिलाएं उसके पास आईं, कोई अपने पति से प्रताड़ित, कोई झूठे केस में फंसी, कोई अपने अधिकार से वंचित। ईशानी ने सबको गले लगाकर कहा, तुम सब अकेली नहीं हो, अब हमारी आवाज एक है। धीरे धीरे सत्यम नारी ट्रस्ट समाज में एक नाम बन गया। पुलिस और प्रशासन को भी अब उसकी बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब जेल में नंदिनी को एक दिन पता चला कि राजवीर ने खुद को बचाने के लिए सारा दोष उसी पर डाल दिया है। गुस्से और धोखे से भरकर उसने जेल में अपने वकील से कहा, अब वक्त आ गया है कि सच मैं बताऊं, वो भी ऐसा जो सबको हिला देगा। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में राजवीर के खिलाफ सुनवाई के दौरान नंदिनी को गवाह के तौर पर पेश किया गया। सबको लगा वो राजवीर का बचाव करेगी, लेकिन जैसे ही उसने बयान दिया, पूरा कोर्ट सन्न रह गया। माय लॉर्ड, राजवीर ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। मैंने सिर्फ वही किया जो उसने कहा था। उसने मुझे पैसा, पावर और वादे दिए, लेकिन अब मैं सच बोलूंगी। राजवीर चिल्लाया, ये झूठ बोल रही है, पर ईशानी ने शांत स्वर में कहा, झूठ की यही तो खासियत है, वक्त के साथ उसका रंग उतर जाता है। नंदिनी के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने राजवीर को 10 साल की सजा सुनाई। वो गुस्से में ईशानी को घूरते हुए बोला, तुम जीत गई, लेकिन ये दुनिया तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। ईशानी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मुझे चैन की नहीं, सच्चाई की नींद चाहिए जो हर रात मुझे गर्व से सोने दे। जब कोर्ट का फैसला आया, बाहर हजारों लोग खड़े थे। उन्होंने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। किसी ने कहा, ईशानी दीदी, आपने हमें हिम्मत दी। किसी ने फूल दिए, किसी ने बस उसकी तरफ हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। अनुराग भीड़ से आगे बढ़ा और बोला, अब तो तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास नहीं, बदलाव चाहिए अनुराग, क्योंकि इतिहास दोहराया नहीं जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए। उस रात वो अपने ट्रस्ट के ऑफिस में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी थी। उसने डायरी खोली और लिखा, मैंने लड़ाई शुरू की थी अपने लिए, लेकिन अब समझ आई कि हर औरत की आवाज़ मेरी है। अगर मैं डरती तो शायद कोई और भी डरता, लेकिन अब मैं जानती हूँ औरत का सच सबसे बड़ा हथियार है। अनुराग अंदर आया और बोला, तो अब क्या ये अंत है? ईशानी मुस्कुराई, नहीं अनुराग, ये तो शुरुआत है उस समाज की जो झूठ से नहीं, सच्चाई से चलेगा, जहां औरतें सवाल नहीं, जवाब होंगी। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है। ईशानी खिड़की के पास खड़ी, हवा में उड़ते हुए उसके बाल और उसके चेहरे पर वही चमक जो अब लाखों औरतों की उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर यह था ईशानी की कहानी का पूरा सफर। कैसा लगा आपको ये सफर? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या ईशानी की कहानी ने आपको भी हिम्मत दी? क्या आपको भी लगता है कि सच की जीत हमेशा होती है? और हाँ, अगर आप ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपने दिल की बात बताओ। मैं हूँ आपकी पूजा और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा सच का साथ देना। बाय बाय।